बड़ी खबर मिल रही है। 29 सितंबर को बीजेपी महामंत्रियों की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह महामंत्रियों की बैठक बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में महामंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में मुख्य चुनाव राज्यों को लेकर अहम चर्चा होगी। तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के प्रभारी जानकारी देंगे। पीएम समेत वरिष्ठ नेताओं के चुनावी सभा पर मंथन होगा। तो 29 सितंबर को एक अहम बैठक होने जा रही है। तो बीजेपी मुख्यालय में महामंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जेपी नड्डा बहुत अहम बैठक करने जा रहे हैं, खास तौर पर चुनावी रणनीति को लेकर क्या कुछ एजेंडा रहने वाला इस बैठक का? फिर से कोशिश करेंगे पवन से बात करने के, संपर्क टूट गया है। तो जेपी नड्डा ने महामंत्रियों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। वो बुधवार सुबह अहमदाबाद की साइंस सिटी पहुंचे। वो यहां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि जो लोग एजेंडा लेकर चलते थे वो उस समय भी घटनाओं को अपने तरीके से आकलन करने में जुटे हुए थे। कहा गया कि गुजरात से युवा, व्यापारी, उद्योग सब पलायन कर जाएंगे। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट और आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और आज शाम तक वो जयपुर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रदेश कार्यालय में दोनों नेताओं के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेता चुनाव को लेकर कई बैठकें कर सकते हैं और आगामी रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। पार्टी मुख्यालय में रात 8 बजे दोनों नेता कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस दौरान चुनिंदा नेताओं से भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं के संग नेताओं से मुलाकात करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के शीर्षस्थ नेता जो है वो जयपुर पहुंचने वाले हैं और जयपुर में तमाम बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठक जो है वो होगी शाम को करीब 7 बजे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो जयपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर तमाम नेताओं की बैठक ली जाएगी। चुनाव कार्यक्रम किस प्रकार से तैयार करने हैं, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से केंद्रीय नेताओं के दौरे तय होने चाहिए, उन तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर बीजेपी कार्यालय से निकल रही है, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं। इस लिहाज से सुरक्षा के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में अभी से ही एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। जो लोग अपेक्षित हैं उन्हीं की एंट्री जो है वो यहाँ पर हो रही है, यानी जो गैर वाजिब जिनकी अपेक्षित नेता नहीं है या कार्यकर्ता नहीं है उनकी एंट्री जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दी गई। हालांकि कुछ बैठकें जो है वो पार्टी कार्यालय में चल रही है, इस लिहाज से अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता जो है वो आए हुए हैं और वो
जो है वो बैठक में शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी की ये बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि परिवर्तन यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है और अब बीजेपी टिकटों की घोषणा जो है वो जल्द करने वाली है। तो उसके मद्देनजर भी ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि गृह मंत्री का दौरा, इस लिहाज से सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए। पार्टी कार्यालय में गेट जो है वो अभी से ही बंद कर दिया गया है। अंदर स्वागत की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। रिहर्सल जो है वो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर अंदर रंगोलियां जो है वो तैयार की जा रही हैं। चूंकि ये बैठकें जो है वो देर रात तक चलेंगी। तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, संभवतः वसुंधरा राजे हो या अन्य जो भी नेता हैं, वो इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे और आगामी किस प्रकार की रणनीति बीजेपी को तैयार करनी है। क्योंकि जिस प्रकार की बात लगातार सामने आ रही है कि अब बीजेपी अब किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि परिवर्तन यात्राएं जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब कार्यक्रम जो है वो तय करने, कल जो है वो तमाम जो दूसरे राज्यों से आए नेता भी अलग अलग जिलों में जो है वो चले गए हैं। वहां पर अब दूसरे राज्यों के नेता जो है वो एक तरह से 2 महीने तक कैंप करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन अब पार्टी कार्यालय में तैयारियों का जो दौर है वो लगातार जारी है और शाम से मैराथन बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से एक खबर है, बीजेपी में टिकटों की मांग। अजमेर दक्षिण से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। चेहरा बदलने की कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। फिलहाल अनीता भदेल वर्तमान विधायक है। पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता बैठे हैं। तो अजमेर दक्षिण से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा विधायक को बदला जाए, नया चेहरा हो इस बार, कमल का फूल खिलेगा इस बार, हर नया चेहरा हो इस बार। यानी अनीता भदेल को चाहते हैं कि टिकट ना मिले, नए चेहरे के लिए टिकट की मांग। तो पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता बैठे हैं। चूंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी जो है वो टिकटों की घोषणा कर सकती है, इस लिहाज से अलग अलग जिलों से नए चेहरे उतारने की मांग जो है वो की जा रही है। आज बीजेपी के शीर्षस्थ नेता जो है वो जयपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ये तस्वीर आपको हैरान परेशान कर सकती है। क्योंकि देखिए किस प्रकार से अजमेर दक्षिण से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कार्यकर्ता जो है वो नए चेहरे को उतारने की मांग जो है वो कर रहे हैं। इस प्रकार के स्लोगन और ये लेकर आए, जनता की मजबूरी है, बदलाव जरूरी है, दक्षिण परिवर्तन की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? जी मैं अजमेर से हूँ और मेरा जो कहना है वो मैं तख्तियों पे लिख करके लाई हूँ। हम सभी का जो कहना है वो हम इन तख्तियों के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहिए आप लोगों को? कमल का फूल खिलेगा हर बार, नया चेहरा हो इस बार। क्यों पुराने चेहरे में क्या दिक्कत है, नया चेहरा कौन होना चाहिए, क्यों आप लोग यहाँ पर आए? जी हम परिवर्तन की मांग को लेकर के ही यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि नए उम्मीदवार को भी मौका मिले। यहाँ पर जितने भी लोग आप बैठे हुए हैं ये सारे बीजेपी के कर्मठ दायित्ववान कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पूर्व पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पन्ना प्रभारी से लेकर शक्ति प्रभारी से लेकर हर तरह के बूथ बीएलए तक यहाँ बैठे हुए हैं और सारे बहुत त्रस्त हैं। सबसे ज्यादा अपमान, जो कार्यकर्ताओं का अपमान जो अनीता जी भदेल करती आई हैं, पिछले एक कार्यकाल उनका थोड़ा सा सही रहा, उसके बाद में हर कार्यकाल में उन्होंने जो कर्मठ कार्यकर्ता था भाजपा का, उस भाजपा के कार्यकर्ता की उम्र तक नहीं देखी, लिहाज नहीं देखा, उसकी मेहनत को नहीं देखा और उसे हमेशा तिरस्कार दिया, पब्लिक के सामने उसे बदनाम किया। अच्छा ये शुरुआत है, क्योंकि जब टिकटों की घोषणा जो है वो होती है उससे पहले इस प्रकार की तस्वीर बार बार देखने को मिलती है। कई लोग जो है वो विरोध में इस प्रकार से जो है वो स्लोगन लेकर आते हैं, लेकिन देखना होगा ये विरोध कितना आगे जो है वो बढ़ पाता है और बीजेपी इसे लेकर किस प्रकार का प्रसंज्ञान जो है वो लेती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और ये खबर जयपुर से सतीश पूनिया की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। जनसंवाद केंद्र पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से सतीश पूनिया मिले। तो सतीश पूनिया भी एक्टिव हैं और प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, उन्हें सुन रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं।
जन संवाद केंद्र पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से सतीश पुनिया की। और कांग्रेस का मिशन रिपीट। राजसमंद के दौरे पर मधुसूदन मिस्त्री, सर्किट हाउस में मुलाकातों का दौर जारी। लोकसभा विधानसभा प्रभारियों से मुलाकात कर रहे। शाम 4 बजे तक मुलाकातों का दौर चलेगा। नेताओं से बारी बारी से चुनावी फीडबैक लेंगे। इधर मधुसूदन मिस्त्री भी तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे। गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड समेत देश भर में कुल 51 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें से सबसे ज्यादा पंजाब में 31 जगहों पर एनआईए ने रेड की। इस दौरान पंजाब के फिरोजपुर से खालिस्तानी आतंकी अशडल्ला के करीब जोरा सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी। और एनआईए का बड़ा एक्शन देश भर में। 3 राज्यों की तस्वीरें, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। 51 जगहों पर देश भर में खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ये छापे मारे गए। श्रीगंगानगर में एनआईए ने खालिस्तानियों और गैंगस्टर से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। एनआईए की टीमें सुबह सूरतगढ़ और राजहंसर थाना क्षेत्र में पहुंची और रडार में आए लोगों से पूछताछ की। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 10 में एक छात्र नेता के घर रेड डाली गई। छात्र नेता गुरमुख सिंह पर खालिस्तान समर्थक होने का आशंका है। हालांकि एनआईए की छापेमार कार्रवाई के बारे में स्थानीय पुलिस प्रशासन चुप्पी साधकर बैठा है। खालिस्तानी आतंक की कमर तोड़ने के लिए एनआईए ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नई रिपोर्ट तैयार की है, जिसके जरिए पन्नू पर शिकंजा कसा जाएगा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू एनआईए के रडार पर है। वजह है भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल होना। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने पन्नू के खिलाफ नई रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में पन्नू की खालिस्तानी साजिश का जिक्र है। इस रिपोर्ट में पन्नू के नए इस्लामिक देश बनाने की साजिश का पर्दाफाश है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वो कैसे मुस्लिम लड़कों को भारत के खिलाफ भड़का रहा था। सूत्रों के मुताबिक भारत के खिलाफ साजिश रचने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ पंजाब के सरहिंद में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। यही नहीं, उस पर अमृतसर में भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। देश की राजधानी दिल्ली में भी उसके खिलाफ यूएपीए के तहत 4 मामले दर्ज हैं। गुरुग्राम में भी उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज है। हिमाचल के धर्मशाला में भी उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज है। एनआईए ने भी उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है, क्योंकि दावा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है और कई ऐसे इनामों की घोषणा कर चुका है जिससे भारत की छवि खराब कर सके और खालिस्तान का झंडा भारत में बुलंद हो। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त पन्नू 1947 में पाकिस्तान के खानकोट से अमृतसर आया था। भारत में रहते हुए उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इसके बाद अमेरिका में अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का मुखिया बना। वो कई ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा और पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश रचता रहा। यही वजह है कि खुफिया एजेंसियों ने उस पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। यही वजह है कि एनआईए ने चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि एनआईए की इस कार्रवाई की वजह से आतंकी पन्नू पूरी तरह भड़क गया। चंडीगढ़ और अमृतसर में संपत्तियों के जब्त होने के बाद उसने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और संपत्तियों को जब्त करके उसे किसी भी सूरत में चुप नहीं कराया जा सकता। जबकि कुछ रोज पहले ही उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को देश छोड़ने और भारत जाने की धमकी दी थी। आरोप है कि मारा गया खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पन्नू का करीबी था, जिसके साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ आतंकियों की भर्ती करने में जुटा था। इसीलिए सूत्र तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नाम से तो कई में एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार किया।
कोटा में ठेका कर्मियों की हड़ताल का असर अब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। अलवर के शेखपुर में जेसीबी से आम रास्ते की खुदाई को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग हो गए घायल। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में 5,206 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने पर अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर। राष्ट्रपति जबलपुर में हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगी। साथ ही वे इंदौर में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर हैं। शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर चुनावी रणनीति पर प्रमुख नेताओं से बैठक करेंगे। इस दौरान तमाम बीजेपी